इतिहास में, देश के इतिहास में लोकतंत्र के लिए काला दिन था, ब्लैक सैटरडे। जिस तरह से महाराष्ट्र के राजभवन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया, वो एक्सीडेंटल शपथ ग्रहण था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते और महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं, ये पहली बार देश में हुआ। एक राज्य का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है और राज्य की जनता को पता नहीं, जनता सोई है, जनता को कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। अचानक जनता जागती है तो उनको पता चलता है कि किसी ने शपथ ली है। इस प्रकार का काम जो होता है हमारे यहां पिक पॉकेटिंग वाले लोग करते हैं, पीछे से आकर पॉकेट मार देते हैं। ऐसा ही कल लोकतंत्र में हुआ है। राष्ट्रपति भवन और राजभवन का इतना दुरुपयोग देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 5 बजे राष्ट्रपति भवन से आदेश आता है और महाराष्ट्र का राष्ट्रपति शासन को हटाया जाता है। इतनी क्या जल्दी थी? शिवसेना को 24 घंटे भी नहीं देते हैं, एनसीपी को 24 घंटे भी नहीं मिल जाते हैं, लेकिन एक फर्जी डॉक्यूमेंट अजित पवार लेके जाता है राजभवन में, फर्जी डॉक्यूमेंट, और उसको सही मानकर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान आदरणीय भगवान जी कोश्यारी जी वो फर्जी डॉक्यूमेंट को सही मानकर उनको शपथ ग्रहण करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। ये मौका शिवसेना को क्यों नहीं मिला? ये मौका एनसीपी को क्यों नहीं मिला? आज हम तीनों पार्टी की तरफ से राज्यपाल जी को सत्ता बनाने का दावा हम पेश करने वाले थे। उससे पहले जिस प्रकार से दांव पे षड्यंत्र रचा है बीजेपी ने, वो काला दिन है। अब बीजेपी को यह अधिकार नहीं कि इंदिरा गांधी के आपातकाल को काला दिन कहे, लोकतंत्र की हत्या कहे। उससे भी घृणास्पद कार्य महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में कल हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आप कुछ भी करें, हमारे पास बहुमत है। अगर राज्यपाल आज भी कहे 10 मिनट में, तो बहुमत का आंकड़ा लेकर विधायकों के साथ राज्यपाल जी के सामने हम बहुमत का परेड कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। सर, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है, लोग ये कह रहे हैं कि बिना शरद पवार की मर्जी के अजित पवार ये नहीं कर सकते। ये गलत है, कितना भरोसा है? ये गलत है, ये भ्रम बीजेपी के लोग फैला रहे हैं। सर, कांग्रेस झूठ बोलने में उनका हाथ कोई पकड़ेगा नहीं। सबसे पहले वो शिवसेना से झूठ बोले हैं। चुनाव से पहले जो वादे और वायदे किए थे वो आप मानने को तैयार नहीं। पहला झूठ। दूसरा झूठ, हमारे पास बहुमत नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे और हम तोड़ फोड़ कर सरकार नहीं बनाएंगे, ये दूसरा झूठ। और तीसरा झूठ जो आपने बताया कि पवार साहब के सहमति से अजित पवार ने बगावत की, ये तीसरा झूठ। और चौथा झूठ जो है वो जब बहुमत सिद्ध करने जाएंगे तब उनका नकाब होता है। 165 का है तो उसमें से एनसीपी का कितना है? 49। एंड इंडिपेंडेंस वो आपको क्या, वो विधानसभा में सर अगर बता पाए, क्योंकि वी आर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ टैली मैंने टैली हम करेंगे ना, टैली करने की जिम्मेदारी मीडिया की नहीं है। सर, बीजेपी की तरफ से आपको धमकी मिल रही है, अभी आपने जो आज तक ऐसा कुछ बयान दिया? देखिए, विधायकों को मिल रही है, सब पार्टियों को। हमको तो खुलेआम धमकी वो चैनल पे दे रहे हैं उनके मंत्री और जो उनके नेता है ना, चैनल पे मेरे नाम से मुझे धमकियां दे रहे हैं। सर, फोन पे? हाँ, अरे संजय राउत डरने वाला नहीं है, कुछ नहीं। हम डरने वाले, हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का हम डरने वाले नहीं है। हम आपको डरा कर भगा देंगे और उनकी अंत की शुरुआत अब हो गई। अब देख लीजिए, ये उनका आखिरी खेल है, ये फंस जाएगा। अपने खेल में बीजेपी फंस गई। सर, अजित पवार पर क्या कार्रवाई हो, शिवसेना कोई मांग कर रखेगी अपनी? कोई कार्रवाई नहीं। अजित पवार कोई बड़े नेता नहीं है, बीजेपी का एक भ्रम था। उनको लगा अजित पवार जी 40-50 एमएलए लेकर छूटकर आ जाएंगे और हम सरकार बनाएंगे। अजित पवार ने उनको विधायकों को फंसाया,
और अजित पवार को बीजेपी ने फंसाया। ऐसी एक झूठ की मालिका यहाँ हम सर, विधायकों को फंसाया इसलिए कोई कार्रवाई की मांग शिवसेना करेगी? नहीं, उनके सब जो विधायक झूठ झूठ बोलकर राजभवन लेके गए थे वो वापस पवार साहब के पास आ गए। मैंने कहा कि पवार साहब के बारे में महाराष्ट्र में एक आदर है, रिस्पेक्ट है, श्रद्धा है, हमेशा रहेगी। हम भी उनको मानते हैं। अजित पवार ने अपनी जिंदगी का सबसे गलत काम किया है, जो इस उम्र में पवार साहब के पीठ में खंजीर बचा है।